डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें कि क्वेश्चन दिया हुआ है। मतलब ए दिया हुआ है, डी निकाल लेना है, एन पद 10 पद दिया हुआ मतलब एन दिया हुआ है, तो सिंपल फॉर्मूला लगा करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। टू 7 12। ठीक है, चूँकि ये ऐसे दिख रहा है, मतलब डी बराबर है 7 में से 2 गया 5, 12 में से 7 गया 5, तो ये एपी में है। क्वेश्चन ये जो चैप्टर है हमारा, ये समांतर श्रेणी का है, इसलिए हम लोग सारा समांतर श्रेणी मान लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो उसमें शो करना पड़ेगा कि ये एपी में है। ठीक है, कैसे शो करेंगे कि हर एक इंटरवल नहीं, सार्वंतर जो है वो बराबर है। अगर सार्वंतर बराबर है तो लिख देंगे, चूँकि डी यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि डी इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 है, बराबर है, इसलिए ये एपी है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 5, एन दिया हुआ 10 पद। ठीक है, तो सूत्र से एस किसको डिनोट करते हैं, समेशन को। ठीक है, यहाँ पे n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है फॉर्मूला। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, 10 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 2 है, प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5। ठीक है, तो यहाँ से 5 बार में कैंसिल, 4 प्लस 9 इंटू 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इजीली बन जाएगा। 9 बचे 45 और 4 49। ठीक है, अगर 50 रहता तो 250 हो जाता, लेकिन 5 कम है तो 245 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। फिर दूसरा नंबर का क्वेश्चन है -37 -33 और -29। कहाँ तक दिया हुआ, 12 पदों तक। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ a इज इक्वल टू -37, डी का वैल्यू निकालेंगे, -33 माइनस -37। ठीक है, 37। ये डबल माइनस क्यों लिखे, ये तो फॉर्मूला का माइनस है और इसका वैल्यू ही है -37, इसलिए। तो यहाँ से प्लस का 4। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, सूत्र से s इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारा क्वेश्चन इसका इजी है, सिर्फ आपको सॉल्यूशन निकालना है। प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4, 2 6 के 12, 6 37 दूना 72, 7 दूना 74, 7 दूना 14, 3 दूना 6 1 7, -74 प्लस 11 चौके 44, 12 में से 11, 11 इंटू 4 44। यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस में बड़ा है तो माइनस ही चिन्ह रहेगा, 4 में से 4 गया 0,
7 में से 4 गया 3, तो ये हो जाएगा हमारा -180, ये हो जाएगा। अब है चौथा नंबर का क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप हवा में उड़ा दोगे। क्वेश्चन देख करके समझ जाना चाहिए क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है। इतना प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। जो सब नए हैं और जो सब टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसमें सारा नोटिफिकेशन, और उस पर मैं सोच रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव भी करवाऊँ, तो आप लोग अगर जुड़े रहेंगे, अगर आप लोग सहमत रहेंगे तो मैं करवा दूँगा, ठीक है। यहाँ d = 1.7 - 0.6 कितना हो जाएगा 1.1, a = 0.6, n = 100। सूत्र से s = n/2 2a + n-1 × d, 100 / 2 2 × 0.6, 100 - 1 × d का वैल्यू 1.1, ये 50 बार में कट जाएगा। 1.2 + 99 × 1.1, ठीक है। अब ये 50 1.2 इससे मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए अलग से, ठीक है। 9 9 9 18 9 1 10 10 89 108.9, 50 9 2 11, 2 पॉइंट के बाद का जुड़ेगा, 9 2 11 1 8 1 9 1 10, ठीक है, और 1 और 1, ठीक है। तो इसको आप फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 एकम 5 5 0 0 11 5 55 0, कितना अंक बाद होगा 1 अंक बाद, मीन्स 5505 हो जाएगा, 5505, ठीक है। चौथा नंबर का क्वेश्चन, 1/15 1/12 1/10, कितना पद है 11 पद। यहाँ a = 1/15, d = 1/12 - 1/15, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा एलसीएम इसका, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 1/60। एन क्या दिया हुआ है हमारा 11। सूत्र से s = n/2 2a + n-1 × d, 11/2, 2a का वैल्यू 1/15 प्लस 11 - 1 × d का वैल्यू 1/60। यहाँ से 11/2 2/15 प्लस 10/60 है ना। उसको काटेंगे नहीं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ से 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 4 बार में, 2 चौके 8 और 10। अगर काट देते यहाँ से फिर इसका लॉस लेने में थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अभी काटेंगे नहीं, ठीक है। 10 8 18/60, अब काट लीजिए, 2 9 18, 3 3 9, 20 3 60, 33/20, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
सारे क्वेश्चन इजी हैं इसमें, आपको बस देखना है, ये आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। कहता है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ऐसे आपको एग्जाम में दे देगा, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक है, अगर दो ठो बराबर हो जाएगा, ये और ये माइनस ये और ये माइनस ये, ठीक है, तो बता देंगे कि हाँ ये समांतर श्रेणी में है। और ये जो है ना ए एन हो जाएगा, ए एन हो जाएगा तो इसका क्या मतलब हो गया, एन निकालना है हमें। तो एन का फॉर्मूला, एन निकालने के लिए ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी दिया हुआ, ए दिया हुआ, तो एन निकल जाएगा, एन निकल जाएगा तो हमारा पूरा इसका योगफल निकल जाएगा। इस पर दो फार्मूला लगेगा, ठीक है, एक ए एन का फॉर्मूला लगेगा, एक एस का फॉर्मूला लगेगा। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन, 7 प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस 14 प्लस ये सारा एपी में ही होगा, ठीक है, तभी तो फॉर्मूला वर्क करेगा, नहीं तो फॉर्मूला वर्क करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ a इज इक्वल टू 7, डी का वैल्यू निकालना है, तो 10 इंटू 1/2 माइनस 7, 10.5 में से 7 गया, 3.5, 3 इंटू 3.5, 3.5 लिखिए या 7/2 लिखिए, बात बराबर है। और यहाँ पे ए एन दिया हुआ है 84, सूत्र से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा मिल गया है 84, ए का वैल्यू 7 है, एन पता नहीं है, डी पता है 7/2। तो यहाँ से 7 इधर आएगा, 77, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू 7/2, 7 से कट जाएगा 11, 2 इधर आएगा, मल्टीप्लिकेशन में 22 हो जाएगा, एन माइनस 1। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट एन इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, नाउ एस इज इक्वल टू n/2 प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यह इसको आप क्या लिखेंगे, एक और फॉर्मूला बताया था इसी का शॉर्ट फॉर्म, ए 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये वाला जो है ए एन का फॉर्मूला हो जाता है, तो यहाँ से a प्लस ए एन, ठीक है। ए एन हमारा पहले से दिया हुआ है, इसलिए इसको पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 23/2, ए का वैल्यू है 7 और ए एन का वैल्यू है 84, 23/2 इंटू 91, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये इसका समीशन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 100 ऑन प्लस 10, ये भी में है। 34 32 दो का है इसमें, डी इज इक्वल टू, यहाँ ए इज इक्वल टू 34, डी इज इक्वल टू -2, क्यों घट रहा है, ध्यान रखना है। और ए एन इज इक्वल टू 10, सूत्र से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है 10, ए का वैल्यू कितना है 34, एन पता नहीं है, डी का वैल्यू है -2। 34 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा,
-34 + 10 -24 n - 1 इंटू -2 -2 से 12 बार में गया, n इधर से माइनस इधर से आएगा 13, हो गया ये। अब s = n/2 डायरेक्ट लिखेंगे a + an। 13/2 a का वैल्यू कितना है 34 और an का वैल्यू है 10। यहाँ से हो जाएगा 13/2 इंटू 34 10 44, यहाँ से 22, 13 दूना 26 के 6 हासिल, 2 13 दूना 26, 2 28 286। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। क्या दिया हुआ हमारा -5 + -8 + -11 so on प्लस -230। a = -5, d क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म, तो -8 माइनस ये वाला टर्म क्या -5, तो -8 + 5 = -3। an = -230। सूत्र से an = a + n - 1 इंटू डी। यहाँ पे an दिया हुआ -230 = -5 + n - 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है -3। ये इधर आएगा -225 n - 1 -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, तो n इम्प्लाइज दैट n = 75 + 1 76। ठीक है, अब क्या करना है, अब s = n/2 a + an, 76/2, a का वैल्यू कितना है हमारा -5 और an का वैल्यू कितना है -230। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 और 2 8 16 38, -5 -230, यहाँ से 38 इंटू -235, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक टेलीग्राम का चैनल है उससे जुड़ जाइए। मैं उस पर क्विज़ भी करवा रहा हूँ और ऑब्जेक्टिव भी करवा रहा हूँ, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।